संस्कृतं भारतम् इति लाइव व्याख्यान श्रृंखलायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। मन्येऽहं भवन्तः सर्वे स्वस्थाः स्वगृहेषु च अवस्थिताः स्वाध्ययने रताः। विशेष रूपेण प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानां स्वागतं करोमि। यैः एतादृशाः कार्यक्रमाः समायोजिताः येन सर्वे गृहेषु एव स्थित्वा स्वाध्याये रता भवन्ति। मैं आपके सामने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इस विषय पर संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण इन दो अध्यायों पर आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ। और संज्ञा प्रकरण के बाद परिभाषा संज्ञा का ही एक रूप है, तो संज्ञा के बाद मैं परिभाषा पर आपके सामने बात कर रही हूँ। और पिछले व्याख्यान में मैंने आपके सामने जिस परिभाषा का जो विश्लेषण किया था वो सूत्र था षष्ठी स्थाने योगा। और उस समय कुछ ऐसे जो है और भी इस सूत्र के अंदर कुछ और विशेष बातें थी जिनको जानना अनिवार्य था। तो इसलिए मैं अगला सूत्र आरंभ करने से पहले इस सूत्र में जो कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, इस सूत्र में प्रमुख रूप से दो शब्द हैं, एक षष्ठी और एक स्थाने योगा। तो यहाँ पे देखिए षष्ठी और स्थाने, इन दो शब्दों पर हमें बहुत विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए स्थाने शब्द जो है यहाँ पे कि एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और वो विशिष्ट अर्थ है प्रसंगे। स्थाने का अर्थ यहाँ पे है प्रसंगे। अगला सूत्र जो है हमारा उसमें भी जो है स्थाने अंतरतमः सूत्र में भी स्थाने का अर्थ प्रसंगे सति ही कहा गया है। तो यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि स्थाने शब्द जो है स्थान का वाचक है। तो यहाँ पर यदि हम स्थाने का अर्थ प्रसंगे नहीं लेते हैं, स्थान लेते हैं, तो किस तरह से हम उस अर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो सूत्रकार बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्थान शब्द जो है सामान्य रूप से क्या है कि स्थान जो है एक जगह या स्थान या अधिक कह लीजिए आधार का वाचक है। तो जब हम कहते हैं कि जैसे कि हम कहें कि शिवस्य स्थाने, और शिव का स्थान का है कैलाश, तो ये हो गया, ये स्थान शब्द का हमने प्रयोग किया स्थान अर्थ में। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं विष्णु स्थाने मतलब वैकुंठे, तो यहाँ पर स्थान शब्द का प्रयोग है। सामान्य अर्थ इसका क्या है कि विष्णु का जहाँ पर निवास है। तो यहाँ अगर हम ये अर्थ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जब हमने कहा कि विष्णु स्थाने, तो हमने विष्णु की निवृत्ति नहीं की। वहाँ पे विष्णु है और विष्णु का वो स्थान है, तो निवृत्ति नहीं होती कि हमने विष्णु का हटा दिया और कहा ये स्थान विष्णु का है। और इसी तरह शिव की बात है। तो सामान्य अर्थ यदि होता है तो जो स्थानीय है उसकी निवृत्ति नहीं होती है। तो इसलिए यदि हम स्थान का ये अर्थ सामान्य लेते हैं तो स्थानीय की निवृत्ति नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे उदाहरण है आपका इको यणची। तो इको यणची सूत्र में हमने कहा था कि क्योंकि जहाँ पर भी जो है विशेष संबंध नहीं बताया गया। देखिए ये विशिष्ट संबंध भी जो शब्द जो है ना अनिर्धारित संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि संबंध तो जब तक नहीं होगा सृष्टि होगी नहीं। तो संबंध तो होता ही है, परंतु इसके अतिरिक्त जहाँ विशिष्ट संबंध जो है या अनिर्धारित जो है संबंध जो है वो नहीं बताया गया, सामान्य संबंध है, तो वहाँ पर जो है यहाँ स्थाने का प्रयोग होता है। और यहाँ अब मैं आपको ये समझा रही थी कि यहाँ स्थाने का अर्थ यहाँ पे सामान्य अर्थ ना लेके प्रसंग क्यों लिया। प्रसंगे हम कहते हैं इका स्थाने अर्थात इक के इका प्रसंगे, अर्थात इक का प्रसंग हो तो यण हो जाता है। तो यहाँ इसलिए कि हम यहाँ पर इक की निवृत्ति कर सके। यदि हम इक के स्थान पर जैसे विष्णु के स्थान पर हमने कहा तो विष्णु की निवृत्ति किए बिना हमें जो है अर्थ प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी अगर मैं स्थान का सामान्य अर्थ लेती हूँ इक का स्थान, इक के स्थान पर, तो मैं इक को हटा नहीं सकती।
इक की निवृत्ति नहीं होगी, जबकि हमें इक की निवृत्ति करके इक के स्थान पर हमें यण करना है। तो इसलिए यहाँ पर स्थान का अर्थ क्या है? प्रसंग। और क्यों है ये मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है। यहाँ वैदिक प्रयोग में भी हमें मिलता है, वहाँ प्रसंग अर्थ ही मिलता है, जहाँ का दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम। तो यहाँ पर भी है कि यदि आपको दर्भा नहीं मिलती तो शर से आप जो है कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ भी प्रसंग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक तो ये इस सूत्र में आवश्यक बात है जो हमें जाननी है, और दूसरा ये कहा कि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। षष्ठी शब्द का प्रयोग है, परंतु कौन सी षष्ठी? जिसका विशेष जो संबंध है, विशिष्ट संबंध, वो निर्धारित ना हो, जिस सूत्र में वहां पर ही होता है। तो देखिए मैंने आपको बताए थे संबंध कई प्रकार का होता है। अवयव अवयवी संबंध है, जन्य जनक संबंध है, पिता पुत्र संबंध है, और स्वामी सेवक संबंध है। तो इस तरह से अनेक संबंध होते हैं। तो जहाँ पर विशिष्ट संबंध नहीं होगा वहीं पर जो है इस परिभाषा का प्रयोग होगा। तो मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ कि जैसे उदाहरण है आपके सामने ऊद उपधाया गोह। ये जो है इस सूत्र के अनुसार गोह षष्ठी भक्ति में गोहा, तो गोह की उपधा को ऊद हो जाता है, ऊ हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि गोहा हमें षष्ठी है और हम अगर यहाँ पे स्थाने का प्रयोग कर लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये कहना बहुत आवश्यक है कि अनिर्धारित जो है संबंध विशेष जहाँ हो, यहाँ पर संबंध विशेष निर्धारित है। देखिए यहाँ पे कहा गोह का जो गोह की उपधा, गोह उपधाया, गोह की उपधा। तो इस षष्ठी के प्रयोग से गोह और उपधा इन दोनों में अवयव अवयवी संबंध प्राप्त हो रहा है। अर्थात गोह का जो अवयव है उपधा, गोह में जो उपधा विद्यमान है, तो यहाँ पे गोह अवयवी है और उपधा अवयव है। तो यहाँ पर अवयव अवयवी संबंध हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर अगर स्थाने का प्रयोग कर लेते हैं कि क्योंकि षष्ठी भक्ति है तो इसलिए यहाँ पे हम गोह स्थाने करते हैं, तो ये हमारा जो है गोह के स्थान पर ही हमें ऊ की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि गोह की उपधा के स्थान पर हमें ऊ की प्राप्ति होनी है। तो ये दो चीजें जो हैं इसमें जानना जो है वो अनिवार्य था, जो मैंने आपको बताया। और इस पर देखिए न्यास में भी इन्होंने कहा यथा शरई दर्भा निवर्त्यन्ते तद्वत् इको यणचि इत्यादौ यण आदि भी इकादयो निवर्तन्ते। जैसा मैंने आपको बताया षष्ठी भक्ति वाला जो प्रसंग अर्थ उसको कहा, और तत्र च यह प्रसक्तः निर्वर्तते स्थानी इति व्यवह्रियते। तो और ये भी बताया कि जब जिसकी निवृत्ति होती है वो स्थानी कहलाता है। जैसा कि मैंने पिछले वक्तव्य में बताया था कि स्थानी जिसकी निवृत्ति, जिसको हटाया जाता है, और आदेश जिसको वहाँ पर उसके स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो यो निवर्तयति स आदेश है। अब जो है अगला सूत्र मैं आपके सामने रखती हूँ, और वो सूत्र है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः सूत्र आदेश वर्ण का करते हैं, और किसका किया जाता है, किसके स्थान पर कौन सा आदेश किया जाता है, उस संबंध में ये परिभाषा है। अनियमे नियम हो, परिभाषा की परिभाषा यही है, जहाँ अनियम हो वहाँ नियम करता है। तो जहाँ पर आदेश का प्रसंग आता है और वहाँ पर हमें ये नहीं प्राप्त होता कि किसके स्थान पर कौन सा आदेश, एक का निर्णय नहीं होता, तो वहाँ पर ये निर्णय करता है ये सूत्र, ये परिभाषा प्रवृत्त होती है। और परिभाषा है स्थानांतरतम, और इसका जो वृत्ति में दिया वो दिया प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। यहाँ पे कहा कि प्रसंगे सति, मैंने पहले भी बताया कि प्रसंग यहाँ पे क्या है, स्थानीय को हटाकर उसके स्थान पर आदेश करना, ये प्रसंग होता है। स्थानीय के स्थान पर
आदेश करना हो तो इसको हम कहेंगे प्रसंगे सति। तो अर्थात स्थानीय के स्थान पर उसको हटाकर आदेश करने का जब प्रसंग हो तो क्या करना चाहिए? सदृशतम। अब ये अंतर तमह शब्द है, अंतर शब्द जो है सदृश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे अंतर और तमह अर्थात जो सर्वाधिक सदृश होगा उसी का आदेश किया जाएगा। तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया कि जब आदेश का प्रसंग होता है तो जो सबसे अधिक सदृश होगा उसका आदेश किया जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी ही सामान्य बात हमने समझ ली, लेकिन इससे हमें वास्तव में ये नहीं समझ में आया कि किसके स्थान पर क्या आदेश किया जाता है। तो आदेश जो है वो 4 प्रकार का होता है। आदेश को भी हमें देखना पड़ेगा कि आदेश जो है वो 4 प्रकार का होता है। आदेश की सादृश्य जो है वो 4 प्रकार का होता है। और वो एक तो होता है स्थानतः, स्थान से तो सदृश होना। मैंने स्थान के विषय में आपको पिछले अपने व्याख्यान में बताया था, तालु आदि उच्चारण स्थान। तो तालु आदि उच्चारण स्थानों की दृष्टि से सादृश्य स्थान सादृश्य कहलाता है। दूसरा होता है अर्थ सादृश्य। अर्थ सादृश्य उस सूत्र में जो अर्थ है उसके आधार पर सादृश्य का निर्णय होना अर्थ सादृश्य। अर्थ की दृष्टि से सदृश, जो सबसे सदृश होगा उसी को प्रयोग किया जाएगा, उसी का आदेश किया जाएगा। और तीसरा जो है वह गुण सदृश, गुण सादृश्य अर्थात गुण के आधार पर। और गुण यहाँ क्या है? प्रयत्न के आधार पर, और वो भी विशेष रूप से बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो सादृश्य है वो गुण सादृश्य है, गुणतः सादृश्य। और चौथा जो है वो है प्रमाण सादृश्य, अर्थात प्रमाण यहाँ होता है जो उसके मात्राएं हैं, एक मात्रा, ह्रस्व, द्विमात्रिक या प्लुत हैं, तो ये प्रमाण इनका कहलाता है। तो मात्रिक जो सादृश्य होता है उसे प्रमाणतः सादृश्य कहते हैं। तो ये सादृश्य 4 प्रकार का होता है, और मैं आपको इन चारों के ही उदाहरण आपके सामने रखूंगी। जैसे स्थान सादृश्य जो है उसका उदाहरण है, जैसे इको यणची, आपके सामने ये तो हम करते आए हैं। इको यणची का अर्थ यहाँ पे क्या है? इका स्थाने जो है वो यण स्यात्। तो यहाँ पे आदेश का प्रसंग है, हमने आदेश करना है यण, और स्थानीय क्या है हमारा? इक। तो इक के स्थान पर हमें यण आदेश करना है, ये सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए इक के स्थान जो है उस पर आदेश हम करते हैं। तो मान लो उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। जैसे उदाहरण सुधी और उपास्य। तो यहाँ पे इक है, इक के अंतर्गत आता है, और उसके स्थान पर हमें यण आदेश करना है। ठीक है, तो अब यण के अंतर्गत य, व, र, ल 4 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्थानीय है, उसके स्थान पर एक से अधिक आदेश हो। तो यदि एक किसी स्थानीय के स्थान पर एक से अधिक आदेशों की प्राप्ति होती है तो वहाँ हमें क्या देखना होता है? सदृशतम का ही आदेश करना है। तो यहाँ पे जो स्थान की दृष्टि से हम यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा कि ई जो है इसका उच्चारण स्थान तालु है, और य का उच्चारण स्थान भी जो है वो तालु जो है तालु है, इचु यशाना। तो इसलिए ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। तो ये स्थान सादृश्य के कारण जो हमने सदृशतम आदेश य, व, र, ल में से हमें प्राप्त हुआ वो यह है, और उसी का हम ई के स्थान पर आदेश करेंगे। और जब फिर आदेश कर लेते हैं तो फिर अन्य प्रक्रिया जो कि हम आगे जब संधि प्रकरण करेंगे तो उसमें हम आगे उस प्रक्रिया को आपके सामने करके दिखाएंगे। अभी यहाँ सुधी के ई के स्थान पर हम यह करेंगे। तो एक बात तो यहाँ पे ये है कि स्थान सादृश्य, अब कहीं स्थलों सूत्रों में स्थान सादृश्य नहीं हो सकता, तो वहां फिर अर्थ सादृश्य का मैं उदाहरण आपको देती हूँ। सूत्र है त्रिज्वत क्रोष्टुः। यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ है कि क्रोष्टुः को त्रिजंत
के समान कर लिया जाए, त्रिच प्रत्यांत के समान मान लिया जाए। उसके क्रोष्टु के स्थान पर उसको त्रिज्वत कर लेना चाहिए। तो त्रिच प्रत्यय हमने पढ़े मूल त्रिचौ सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए समझने वाली बात यह है कि इन्होंने कहा क्रोष्टु को त्रिज्वत बना लीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे त्रिच प्रत्यय क्रोष्टु त्रिच प्रत्यय जो है वो नवुल त्रिचौ सूत्र से किसी भी धातु से कर्ता अर्थ में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्रोष्टु को त्रिज्वत मानेंगे तो किसी भी त्रिजंत के समान मान लेंगे इसको, इसके स्थान पर किसी भी त्रिजंत को रख लेंगे। ये थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है कि मैंने आपको बताया कि ये सूत्र ही कह रहा है कि क्रोष्टु जो है उसको त्रिज्वत कर लेना चाहिए, क्रोष्टु के स्थान पर त्रिज्वत कर लो उसको। ये टुन प्रत्यय हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसको त्रिज प्रत्यांत कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे त्रिज्वत, त्रिज प्रत्यांत, त्रिज प्रत्यवत। तो यहाँ पे त्रिज प्रत्यांत तो असंख्य शब्द बनेंगे, क्योंकि मूल त्रिचौ सूत्र से त्रिज प्रत्यय कहीं पर भी हो सकता है जहाँ कर्ता अर्थ प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या कोई भी क्रोष्टु के स्थान पर कोई भी शब्द हम त्रिज प्रत्यांत रख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सादृश्य देखेंगे, जो सदृशतम होगा वो ही लेंगे हम, और वो सादृश्य यहाँ अर्थतः सादृश्य देखेंगे। क्रोष्टु के समान ही जिसका अर्थ होगा सदृशतम, उसी को तो इसके स्थान पर रखेंगे। तो क्रोष्टु को का सदृशतम अर्थ की दृष्टि से क्रोष्ट्री है। क्रोष्टु और क्रोष्ट्री जो है वो दोनों का जो है समान अर्थ है, इसलिए यहाँ क्रोष्टु के स्थान पर अर्थ साम्य के कारण, अर्थ सादृश्य के कारण केवल क्रोष्ट्री होगा, नहीं तो सारे के सारे त्रिज प्रत्यांत प्राप्त हो रहे हैं क्रोष्टु के स्थान पर। तो संभवतः मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये बात जो है कि यहाँ पे अर्थतः सादृश्य का उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब है तीसरा जो है वो है गुणतः सादृश्य। अब गुण का अर्थ होता है आपका प्रयत्न। तो और प्रयत्न भी मैंने कहा बाह्य प्रयत्न, तो वो अभ्यंतर प्रयत्न विशेष रूप से सवर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे सादृश्य देखने के लिए बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि कहाँ पर गुणतः सादृश्य जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण है आपका वाघ प्लस हरि, ये संधि का ही है, और वाघ हरि तो ये सूत्र है जया हो अन्यतस्याम। इस सूत्र के अनुसार जय प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि ह है तो ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। तो ह में षष्ठी विभक्ति है, तो ह के स्थान पर अर्थात ह का प्रसंग हो, उसके स्थान पर आदेश करने का प्रसंग हो, तो किसको करेंगे? पूर्व सवर्ण। तो यहाँ पे देखिए वाघ और हरि, इन दोनों में जो है हरि ह है, जय प्रत्याहार का वर्ण है ग, उसके बाद ये ह आया है। इस ह के स्थान पर हम पूर्व अर्थात ग का सवर्ण हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर इसके ह के स्थान पर ग के सवर्णों में से, देखिए ग के सवर्ण है क, ख, घ और ङ का वर्ग पूरा जो है परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। तो ग का सवर्ण यहाँ पे ये चारों हैं। तो अब इनमें से हम कौन सा करेंगे, ये हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ हमें सदृशतम देखना है। तो सदृशतम जो है यहाँ पे जो क, ख और ङ नहीं है सदृशतम, अपितु घ का जो सदृशतम है, ह का सदृशतम है वो घ है, क्योंकि जो है वो संवार, घोष और महाप्राण, ये जो संवार, घोष, नाद और महाप्राण, ये जो है इनका बाह्य प्रयत्न है घ का और ह का भी। तो इसलिए यहाँ पर
गुणतः सादृश्य है, इसलिए ग के स्थान पर ह के स्थान पर ग का सदृश ख हो जाएगा और हमारा वाघरी रूप जो है ये सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये गुणतः सादृश्य की बात की। अब जो है चौथा जो सादृश्य है वो प्रमाण सादृश्य है, प्रमाणतः सादृश्य। और प्रमाणतः सादृश्य बताते हुए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मात्रिक मात्रा की दृष्टि से सादृश्य हो। तो यहाँ पे मैं आपको अदस शब्द के रूप जो है उनके उससे उदाहरण के रूप में आपको देती हूँ। तो उदाहरण में अदस शब्द का जो है चतुर्थी भक्ति का रूप, तो अदस से स्मयी चतुर्थी भक्ति में होता है ज्ञ की जगह सर्वनामनः स्मयी, क्योंकि अदस शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनामनः स्मयी से हमने अदस को स्मयी किया। और फिर जो है हमारे पास एक सूत्र है त्यदादिना महा। तो यहाँ पे हमने अदस जो है इसके जो है स के स्थान पर हमने अ कर दिया, तो हमारे पास तो गुणे से पर रूप होकर हमारा अद बन गया। अगर आप लोगों को कुछ कठिनाई हो या कठिन लग रहा हो और आप मुझे कह सकते हैं कि मैं इसको धीरे से करूं या और अधिक स्पष्टता से करूं, परंतु मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति बन गई अद और स्मयी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सूत्र है अदसो अर्दा दो दो महा। तो यहाँ पे अदसो असे अदसो असेर दादू दो महा, ये सूत्र है। थोड़ा सा इसके उच्चारण जो है कुछ कठिन सा है। तो ये सूत्र जो है वो कहता है कि यहाँ पे जो द का अ है उसको उ करना है, द के अ के स्थान पर उ करना है। ये दह जो है दू दो महा। तो अब यहाँ पे देखिए अ को उ करना है। तो अब हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि द का जो अ है इसको हमने उ करना है और द को म भी करना है। ये इस सूत्र का है। मैं इतने विस्तार में नहीं जा रही हूँ इस सूत्र की संरचना में, मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ कि प्रमाणता सादृश्य कहाँ होता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि अ को उ करना है द के बाद, ठीक है। और इसमें देखिए अ के जगह उ। अब उ आपको मालूम है, हम जानते हैं कि उ के 18 भेद हैं। तो यहाँ पर हम अ के स्थान पर वो उन्होंने तपर नहीं किया है, तो हम कौन सा उ करेंगे। तो यहाँ प्रमाण, क्योंकि अ जो है वो एक मात्रिक है, तो इसकी जगह हम जो उ करेंगे वो भी एक मात्रिक उ ही हमें करना होगा। तो इसीलिए अमुष्मयी जो रूप हमारा सिद्ध होता है, द के स्थान पर मां हो जाता है और अ के स्थान पर उ होकर ह्रस्व उ होकर अमुष्मयी रूप में निष्पन्न होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सादृश्य होता है वो 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार के सादृश्य के मैंने आपको सूत्र भी जो है वो व्याख्या करके सूत्रों को भी समझाने का आपको प्रयास किया है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और हो सकता है कि यहाँ पे स्थाने अंतरतमा में स्थाने का प्रयोग कर दिया और उससे पहले वाले सूत्र में भी स्थाने, उससे एकदम पूर्व सूत्र है 1-1-49 और ये 1-1-50। तो स्थाने की आवृत्ति क्यों की है? पाणिनि तो नहीं करते हैं, एक जो है उनकी अनुवृत्ति चली आती है पीछे से। तो इसका प्रयोजन क्या है स्थान की पुनरावृत्ति करने का? वो है कि यहाँ पर उदाहरण से मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि स्थान की पुनरावृत्ति करने का तात्पर्य क्या है। जैसे यहाँ पे है ना जी धातु से जब हम त्रिच प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, और त्रिच का हमारे पास त ही शेष रहता है। त्रिच का च नहीं रहता, त्रि रहता है हमारे पास। और ये जो है इसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है,
ठीक है। आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा होती है, और फिर सार्वधातुक आर्धातुकयों से हमें जो है गुण की प्राप्ति होती है। तो उसमें गुण करने पर हमें जो है ए स्थानीय होने के कारण हमें ए की प्राप्ति होती है, और हम उसको जो है यहाँ पे ए करके हमारे पास बनता है जेता। तो यहाँ पे देखिए ये हमें जो है इससे हमें क्या ज्ञापित होता है कि यदि हम ये ज्ञापित होता है कि जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख जो है महत्वपूर्ण है 2 बार प्रयोग करने का कारण, कि जहाँ पर एक से ज्यादा सादृश्य प्राप्त हो, जैसे स्थानतः, गुणतः या स्थानतः और प्रमाणतः दोनों प्रकार से जहाँ पर हमें एक ही जगह पर सादृश्य प्राप्त हो, तो हम किसके अनुसार करें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि हम किसके अनुसार करेंगे। तो वहाँ पे परिभाषा है कि जहाँ पर एक से अधिक जो अंतर्य हो, तो वहाँ पर हम स्थान साम्य ही देखेंगे, अर्थात सादृश्य हम स्थान के आधार पर ही निश्चित करेंगे। ये किससे हुआ? स्थान की 2 बार पुनरावृत्ति से, कि स्थान का दूसरी बार प्रयोग करने का ये ज्ञापन है, उससे ये ज्ञापित होता है कि जहाँ आंतर्य एक से अधिक होते हैं वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो स्थान का आंतर्य है वही बलवान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको इस सूत्र में और अधिक जो है बताने वाला नहीं है, ये मैंने आपको दोनों ही स्थाने और अंतरतमा ये सब बता दिया। हाँ, ये परिभाषा यहाँ पे आपके सामने नीचे दी हुई है, यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। ये परिभाषा है, और ये परिभाषा किस कारण है? स्थान का 2 बार प्रयोग करने के कारण ये ज्ञापित होता है। तो अब मैं अगले सूत्र पे आती हूँ आपके सामने, और अगला सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो ये सूत्र जो है ये भी परिभाषा सूत्र है, और यहाँ पर देखिए इस सूत्र के अंदर जो कुछ शब्द हैं, पहले मैं उन पदों के अनुसार ही आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी, फिर वृत्ति तो खैर हमारे पास है ही है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तस्मिन् इति, तस्मिन् के बाद इति का प्रयोग किया। अगर आपको पिछले व्याख्यान में अगर मैंने जो बताया था, अगर आपकी स्मृति में है, तो मैंने उस समय सूत्र था न वेति विभाषा, तो वहां पे वा और इद्वा के बाद इति का प्रयोग था। तो वहां पर मैंने आपको ये स्पष्ट किया था कि शास्त्र में अर्थात पाणिनि सूत्रों में जो पदों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं। लोक में अपने अर्थ का बोध कराते हैं, और पाणिनि के सूत्रों में वो अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं। और परंतु मैंने कहा था कि यदि सूत्र में इति का प्रयोग कर दिया जाता है साथ में, तो वो फिर उल्टा हो जाता है, वो अपने स्वरूप का नहीं अपने अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ पर भी देखिए तस्मिन शब्द जो है, तस्मिन अपने स्वरूप का बोध नहीं करा रहा, त स म कोई की मात्रा और न, ये नहीं है। इसका अर्थ है तस्मिन में सप्तमी विभक्ति, तस्मिन का अर्थ सप्तमी विभक्ति, तस्मिन इति अर्थात सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये बात हमें देखने वाली है। तो वृत्ति में इसीलिए दिया कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ वृत्तिकार ने तस्मिन का जो अर्थ है यहाँ पे सप्तमी क्यों लिया। तो मैं वो कारण जो है आपको, हम लोगों को ये जानना, व्याकरण के हम अगर छात्र हैं तो हमें ये अवश्य पता होना चाहिए कि तस्मिन का अर्थ सप्तमी वृत्तिकार ने क्यों लिया है। तो यहाँ पे तस्मिन इति का प्रयोग होने के कारण या तस्मिन जो अपने अर्थ सप्तमी का बोध करा रहा है। तो इसमें सूत्र में कहा कि सप्तमी निर्देशेन निर्दिष्टे है, तस्मिन इति निर्दिष्टे, अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्य।
तो तस्मिन इति निर्दिष्टे, सप्तमी भक्ति के द्वारा निर्देश किए जाने पर पूर्वस्य, पूर्व को होता है। ये तो सूत्र जो है हमें ये बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में भी अर्थ जो है, जो वृत्ति में अर्थ है, वो सूत्र में अपने आप में भी अर्थ वो विद्यमान है। भले ही फॉर्मूला है वो, उसकी व्याख्या खोलकर वृत्तिकारों ने पिछले सूत्रों के आधार पर इसका अर्थ दिया, परंतु सूत्र को यदि हम बड़े ध्यान से देखें तो सूत्र के अंदर ही वो अर्थ छिपा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो यहाँ अव्यवहित शब्द जो है ये कहाँ से आया वृत्तिकार के पास? तो यहाँ पे देखिए ये सूत्र में कहा है निर्दिष्टे, निर्दिष्ट, यहाँ निर्मिस निरंतर्य, निरंतरता पूर्व, निरंतर रूप में जो कहा गया है, तो निरंतर रूप से जो आदेश किया गया है वो निरंतर्य रूप से जो कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए और वो क्या हो गया, उसका अर्थ क्या हो गया? निरंतरता मीन्स जिसमें निरंतरता हो। वो निरंतरता का मतलब है कि किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन पदों के आधार पर जो अर्थवृत्ति ने किया वो मैं भी आपके सामने उसको बताती हूँ। वो है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम। इस का अर्थ है कि यदि ये देखिए आप, हम सब जानते हैं कि ये परिभाषा पाणिनि के सूत्रों पर जो है लागू होती है। परिभाषाएं सूत्रों को की संदर्भ में होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाणिनि के किसी भी सूत्र में यदि उन्होंने सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया हो, बड़ा सिंपल, पहले हमें ये देखना है कि पाणिनि का जो भी विधि सूत्र है जिससे हम कोई कार्य करें, ये विधि सूत्रों पर लागू होते हैं। तो पाणिनि के किसी विधि सूत्र में यदि किसी शब्द में सप्तमी लगी हो और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके कोई कार्य कहा हो, कार्य, यदि सप्तमी की बात अलग है, कार्य की बात अलग है। कोई कार्य कहा पाणिनि ने सप्तमी जो है अपने किसी सूत्र में कुछ कार्य का विधान किया और उस सूत्र में किसी शब्द में सप्तमी लगी हुई है, तो सप्तमी का प्रयोग करके अगर अपने किसी सूत्र में वो कोई कार्य करने के लिए विधान करते हैं, तो वो जो कार्य किया जाएगा वो कार्य सूत्र में जिस शब्द में सप्तमी लगी है उससे जिसका निर्देश हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, जिसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ही छात्रों को कठिनाई आने लग जाती है कि यहाँ सूत्र से जिसका निर्देश हो, सप्तम्यंत से जिसका निर्देश हो रहा है। तो यहाँ ये बात मैं जरा आपको स्पष्ट करके बताना चाहती हूँ कि हमें यहाँ 3 स्टेप्स देखने हैं। पहला ये कहा कि पाणिनि ने कोई कार्य का विधान किया किसी सूत्र द्वारा और जो सूत्र के अंदर प्रयुक्त शब्द हैं उनमें से किसी एक शब्द में सप्तमी लगाई हुई है और उस सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है उसके द्वारा जिस शब्द में विधान किया गया है, अर्थात उस सूत्र के द्वारा जिस शब्द की सिद्धि करनी है, हमें जो प्रक्रिया हमें सिद्ध करनी है, उसमें उस सप्तमी भक्ति के द्वारा निर्दिष्ट या सप्तमी भक्ति के अर्थ के द्वारा उस प्रक्रिया वाले शब्द में जिसका बोध हो रहा है। उदाहरण से मैं और भी इसको स्पष्ट करूंगी, परंतु मैं एक बार इसको आपको इन शब्दों के आधार पर इसके बताना चाहती हूँ कि
तो इस सूत्र का अर्थ समझा रही थी। क्षमा कीजिएगा, अचानक से लैपटॉप पे ये जो है आना बंद हो गया ये लाइव वीडियो, इसलिए मुझे अपने फ़ोन को दोबारा से आरंभ करके और करना पड़ा। खैर, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि सप्तमी, यदि किसी सूत्र विधि सूत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके और किसी कार्य का विधान किया, किसी शब्द में सप्तमी लगाकर कोई कार्य विधान किया जाए, तो जहाँ कार्य किया जा रहा है, जिस शब्द में वो कार्य किया जा रहा है, तो वो कार्य सप्तमी विभक्ति के द्वारा, सप्तमी विभक्ति वाले पद के द्वारा निर्दिष्ट जो है वर्ण, उससे तुरंत पहले वाले वर्ण को किया जाएगा। मैं आपको उदाहरण से ही समझाऊंगी और अच्छे से। यह हम कहते हैं सुधी जमा उपास्या, इसकी संधि जो है हम करते हैं जब, तो यहाँ पे देखिए इको यणची सूत्र से हमने शुद्धि के ई के स्थान पर हमने जो है वो संधि करनी है, परंतु नहीं, हमें कैसे करनी है। देखिए अब मैं आपको यहाँ समस्या, जो इस सूत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। देखिए इको यणची सूत्र में जो है कहा कि इक के स्थान पर यण हो जाता है अची, तो अची सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। अच होने पर, अची का मतलब है अच होने पर। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये समस्या आ जाती है कि अच होने पर, अर्थात अच के व्यवधान से युक्त इक होना हो सकता है क्या, या अच के जो है हो सकता है, या कि बिना व्यवधान के अच से पूर्व इक हो सकता है। तो दोनों हमारे पास यहाँ पे जो है समस्याएं आ गई कि हम सिर्फ यदि हम कहते हैं कि अच्छी का मतलब सप्तमी विभक्ति है, तो अच होने पर जो है हम इक के स्थान पर यण करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। दूसरा हमारे पास ये भी उत्तर नहीं है कि अच होने पर इक के स्थान पर यण करना है, तो अच से अच पहले हो या इक पहले हो, ये भी हमें नहीं पता। देखिए इको यणची सूत्र से हमें इनमें से कुछ भी नहीं पता चल रहा। एक ये कि हमें इतना पता है कि वो कह रहा है जो है अच होने पर इक के स्थान पर यण करना है। अब अच जो है तो अच से पूर्व जो इक हम करेंगे, या पूर्व करेंगे या बाद में करेंगे, ये भी नहीं हमें पता। इक पूर्व होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। दूसरा हमें ये भी नहीं पता कि व्यवधान से युक्त भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये दोनों समस्याएं, जैसे आपको मैं अभी बताती हूँ, सुधी और उपास्या में जब हमें संधि करने के लिए प्राप्त हुआ, तो इक के स्थान पर हमें यण करना है, और सप्तमी होने पर अब जो है यहाँ पे सप्तमी होने पर मतलब अच होने पर, सप्तमी से हमारा जो है अच होने पर सप्तमी अंत है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने इक हैं यहाँ पे। देखिए सु का उ इक है, और उसके बाद अच है, सु धी का ई अच है, और उसके बाद देखिए फिर ई इक है, और उसके बाद वो अच है, अच होने पर, दोनों जगह अच होने पर, और उसके बाद जो है ऊ है उपास्य का, और उसके बाद आ जो है वो अच है। तो यहाँ पर 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ये इको यणची सूत्र की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि व्यवहित होने पर ये जो है अच होने पर इक के स्थान पर यण हो जाएगा या नहीं, या अच से पहले इक हो तो हो जाएगा यण, या अच के बाद इक हो तो भी हो जाएगा यण। तो इसका उत्तर तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा के द्वारा प्राप्त होता है। जब तक ये परिभाषा नहीं लगेगी तब तक हम कहाँ पर किस इक के स्थान पर यण करेंगे ये हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सूत्र कहता है कि जो है यदि सप्तमी भक्ति का प्रयोग करके कोई काम किया जाता है, तो यहाँ इको यणची में हमने अची में सप्तमी लगाई, तो अची में सप्तमी भक्ति लगाकर हमने क्या काम करना है, इक के स्थान पर यण करना है।
अचि में सप्तमी भक्ति लगाकर हमने इक के स्थान पर यण करना है। तब क्या होना चाहिए कि जिसमें सप्तमी भक्ति से जिसका बोध हो रहा है, अचि, अचि का मतलब अर्थ क्या है, अचि में स्वर परे हो। तो यहाँ पर सुधी उपास्या में उसी स्वर से पूर्व जो है उस स्वर से इसने कहा कि अचि से जिसका बोध हो रहा है उससे अव्यवहित जो है कोई कार्य होगा। तो यहाँ अचि से स्वर का बोध हो रहा है और यद्यपि सब कई स्वरों का बोध हो रहा है, लेकिन उसी स्वर से पूर्व इक को यण होगा जो इस अच से तुरंत पूर्व आएगा। तो ये सूत्र जो है इसको संभवतः आपको समझ में आया होगा कि हमें अगर ये वाला सूत्र नहीं होता तो हमें अच होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। तो आप सोचिए, अच होने पर अच पहले हो, इक के या अच इक के बाद हो, हमें नहीं पता। अच और इक में व्यवधान हो, व्यवहित हो या अव्यवहित हो, कुछ नहीं पता। बस हमें पता है कि भाई हाँ अच होने पर। तो ये सूत्र फिर हमारे काम आता है कि जो सूत्र में जिसमें सप्तमी लगी हो, पहले तो वो देखिए सूत्र में सप्तमी लगी, उससे शब्द में किसका बोध हो रहा है, तो हम कहेंगे अच का बोध हो रहा है। तो अच तो कई हैं, लेकिन उसी अच से जो है पहले इक का बोध होगा, इक को कार्य होगा जो उससे तुरंत पहले आएगा, अव्यवहित पूर्व आएगा तभी होगा। तो इसीलिए हम सुधी उपास्या में ओ और जो है पूर्व ओ को और उसके बाद उपास्या के ओ को हम यहाँ पे यण नहीं करते हैं, केवल मात्र जो धी का ई है उसी के स्थान पर यण करते हैं और हमारी संधि जो है वो निष्पन्न होती है। तो ये तस्मिन् इति निर्दिष्ट से सूत्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे व्यवधान दो प्रकार का होता है। अब व्यवधान है ना, व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो हमें पता चल गया कि व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए व्यवधान एक तो होता है वर्णकृत व्यवधान कि भाई वर्णों का बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, और दूसरा होता है कालकृत व्यवधान। तो यहाँ पे वर्णकृत व्यवधान की बात की गई है, कालकृत व्यवधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संधि में जो है परा सन्निकर्षा संहिता सूत्र अपने आप में तभी किया जाएगा जब उसमें कालकृत व्यवधान नहीं होगा। तो संहिता के द्वारा ही कालकृत व्यवधान जो है उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पर जो है ये किस व्यवधान की बात हो रही है, ये वर्णकृत व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो ये सूत्र जो है, हाँ इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि जैसे एक सूत्र है वो है अतिशायने तमभिष्ठनौ। अतिशायने सप्तमी भक्ति का प्रयोग है और तमप और इष्ठन प्रत्यय। अतिशायन मतलब जो अत्यधिक सर्वोत्कृष्टता बतानी हो तो क्या है, तमप और इष्ठन प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पे देखिए अतिशायने में षष्ठी सप्तमी लगाकर तमप और इष्ठन जो है प्रत्ययों का विधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तस्मिन् इति निर्दिष्टे जो है पूर्वस्य परिभाषा यहाँ पे प्रयुक्त होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि किसी सूत्र में सप्तमी भक्ति का प्रयोग करके यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य जो है सप्तमी निर्दिष्ट जो वर्ण पद या वर्ण है उससे तुरंत पहले वाले को होगा। तो यहाँ पे अतिशायने में षष्ठी सप्तमी है, और अतिशायने से मैंने आपको बताया था कि जो सूत्रों में शास्त्र में जो पद जो है अपने स्वरूप को बताते हैं, स्वरूप को बताते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ सप्तमी है, इसलिए अतिशायन शब्द से तुरंत पहले आने वाले को तमप और इष्ठन होगा, तो ये एकदम से जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा क्यों नहीं लगेगी, ये भी हमारे पास एक प्रश्न उठता है।
तो यहाँ पे इसलिए नहीं लगेगी। यहाँ पे जो अतिशायने है, ये अतिशायने शब्द को जो है कार्य नहीं हो रहा। अतिशायन शब्द परे होने पर कार्य विधान नहीं हो रहा। जैसे कि हमने इको यणची में कहा था कि अच जो है वो परे होने पर कार्य विधान हो तो वो तुरंत पूर्व को होगा। सप्तमी निर्दिष्ट अच है के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतिशायन पदार्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जहां पर अतिशायन अर्थ होगा वहां पर तमप और इष्टन प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पे यद्यपि अतिशायन में सप्तमी विभक्ति है, लेकिन यहाँ अतिशायन जो है शब्द जो है उसका प्रयोग ना होकर अर्थ का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। इसलिए यहाँ पे तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र द्वारा परिभाषा द्वारा यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा। तो ये जो है इस सूत्र से संबंधित कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। और अब जो है एक और सूत्र मैं कर सकती हूँ। एक और सूत्र का समय मेरे पास है। तो अब जो है सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। तो तस्मादित्युत्तरस्य में भी जो तस्मिनिति निर्दिष्टे में जो निर्दिष्ट है उसकी जो है अनुवृत्ति आएगी और विभक्ति विपरिणाम से हम यहाँ पर भी उस निर्दिष्ट को लेंगे, क्योंकि अव्यवहित वाला जो है यहाँ पर भी प्रयुक्त होगा नियम। अव्यवहित मैंने आपको बताया कि व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तस्माद भी यहाँ अपने स्वरूप का बोध नहीं कराएगा। तस्माद क्या अर्थ क्या है, पंचमी विभक्ति बताने के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा कि तस्माद इति उत्तरस्य, और तस्माद मीन्स यहाँ पे कहा कि पंचमी निर्देशेन। तस्माद का अर्थ है पंचमी, तो पंचमी का निर्देश करके क्रियमाणम कार्यम, यदि कोई कार्य किया जाता है किसी सूत्र में, किसी शब्द में पंचमी भक्ति को लगाकर किसी कार्य का विधान किया जाता है, तो वो कार्य क्या होता है, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम। तो वो कार्य बिना किसी अन्य वर्ण के व्यवधान के परवर्ती को होगा। देखिए, ये भी सूत्र उस सूत्र के समान ही है, इसलिए इसको मैं आपके सामने जो है और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करती हूँ। इसमें कहा कि हमने किसी सूत्र में किसी शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और पंचमी विभक्ति लगाकर कोई कार्य करने के लिए कहा गया है, तो उस सूत्र में जो पंचमी जिसको लगी है उससे जिस शब्द में कार्य किया जा रहा है जिसका बोध हो रहा है, सूत्र के पंचमी विभक्ति वाले शब्द से, पद से जिस शब्द में कार्य कर रहे हैं उस शब्द में जिसका भी बोध हो रहा है, और अधिक स्पष्ट मुझे लगता है हो जाएगा आपको। सूत्र में पंचमी जिससे लगी उससे कार्य करने वाला शब्द जो है उसमें किसका बोध हो रहा है, जिसका भी बोध हो रहा है, तो जो कार्य किया जाएगा वो उससे तुरंत परवर्ती को होगा। मैं आपको उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। उदाहरण है उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र के द्वारा उद प्लस स्थानम, उद जमा स्थानम से जो उत्थानम बनता है उसकी संधि का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए, उद और स्थानम, यहाँ पर सूत्र किससे संधि हो रही है, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो यहाँ पे देखिए, उदह पंचमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ हुआ उद से, स्था और स्तंभो हो, स्था और स्तंभ द्विवचन है, तो स्था और स्तंभ को क्या हो जाता है, पूर्व से पूर्व सवर्ण हो जाता है। उद से, ये सूत्र का अर्थ है, उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए, कई प्रश्न, कई समस्याएं उठेंगी कि उद से स्था और स्तंभ पूर्व होने चाहिए या पर होने चाहिए। उन्होंने तो कह दिया उद से स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण कर दीजिएगा। तो अब उद से परे हो स्था
या स्तंभ या उद से पूर्व हो स्था या संबंध। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है यहाँ पे उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये नियम दिया। यहाँ नियम नहीं हो पा रहा कि कहाँ हम स्था को रखें और कहाँ उद होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि अगर ये तस्माद इत्युत्तर उत्तरस्य सूत्र प्रवृत्त होगा यहाँ पे, और इस सूत्र के अनुसार ये कह रहा है कि यदि किसी सूत्र, विधि सूत्र, बार बार मैं कह रही हूँ विधान किया जाना है, तो किसी सूत्र में किसी शब्द में पंचमी लगाई हो, ठीक है, और पंचमी से जिसको कार्य किया जा रहा है, जिस शब्द को कार्य किया जा रहा है, उस पंचमी विभक्ति वाले शब्द से, पद से जिसका बोध हो रहा है, उससे तुरंत जो आएगा उसको काम होना है। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण में बताया कि उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, तो उदः में पंचमी लगी है। उदः का अर्थ क्या है? उद, ठीक है। तो उद और स्थानम, अब जिसमें हमने कार्य करना है, उद का जो अर्थ हुआ उसको हम देखेंगे कि जहां हमने कार्य करना है जिस शब्द में, वो उद से किसका बोध हो रहा है, उदाह से किसका बोध हो रहा है, उद का बोध होना। उदा का मतलब है उद, तो यहाँ पे उदाह से उद का बोध हो रहा है। पंचम्यंत से, सूत्र में प्रयुक्त पंचम्यंत शब्द से, शब्द के अर्थ से, सूत्र प्रक्रिया में उद का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पंचम्यंत के द्वारा जिसका बोध हो रहा हो शब्द में, उससे तुरंत बाद जो आएगा तो उसको कार्य करना है। तो यहाँ पे कार्य क्या करना है हमने? स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण। तो यहाँ पे हमने उद के बाद, तुरंत बाद यदि स्था और स्तंभ आएंगे तो ही उनको हम पूर्व सवर्ण करेंगे। यदि स्था और स्तंभ उद से पूर्व ना आकर, बाद में ना आकर पूर्व में आते हैं, तो तब ये सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। तो पंचमी यदि लगी है तो परवर्ती को, तुरंत परवर्ती को कार्य किया जाएगा। सप्तमी यदि लगी है तो वो पूर्ववर्ती को कार्य किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये जो दोनों सूत्र हैं ये आपके सामने मैंने बताए। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसी पंचमी वाला एक उदाहरण है जहाँ जैसे सूत्र है तिंग तिंग। ये क्योंकि सूत्र मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि महाभाष्य में भी इस सूत्र में भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में और महाभाष्य में इसकी बड़ी दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इसलिए जो है इस सूत्र को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो ये तिंग अतिंगः, तिंग एक तो है प्रथमा विभक्ति में और तिंगः अतिंगः ये जो है पंचमी विभक्ति में है। तो यहाँ पे ये कहा कि अतिंग से, मैं अगर उस परिभाषा को नहीं लगा रही, अतिंग से तिंग को निघात होता है। निघात होता है सर्व अनुदात्त। तो यहाँ पे क्या है? सर्वानुदात्त निघात कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अतिंग से तिंग को क्या हो जाएगा? सर्वानुदात्त हो जाएगा। ये वैदिक जो है प्रयोग है, स्वर विधान। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें प्रश्न ये उठ रहा है कि अतिंग से तिंग को हमें करना है सर्वानुदात्त। अब अतिंग से पूर्व तिंग हो या अतिंग से जो है बाद में तिंग हो। अतिंग मीन्स, अच्छा ये सूत्र थोड़ा समझ बता देती हूँ। अतिंग मीन्स जो तिंगंत नहीं है, तिंग मीन्स जो तिंगंत है। तो सूत्र यही कह रहा है अतिंगंत से तिंगंत को जो है क्या हो जाएगा? सर्वानुदात्त हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये परिभाषा है और इस परिभाषा के अनुसार जो है पंचमी विभक्ति किस में लगी है? अतिंगः में। तो अतिंगः में पंचमी विभक्ति लगाकर उन्होंने क्या कहा कि तिंग को सर्वानुदात्त होगा। तो इसका मतलब है कि तिंग जो है वो क्या होगा? अतिंगः तिंग, अतिंग के बाद होना चाहिए तिंग, अतिंग के तुरंत बाद तिंग होना चाहिए। अभी तक हमें सूत्र से नहीं आ रहा था, अतिंग से तिंग को सर्वानुदात्त होता है, ये हमें पता लग रहा था। अब अतिंग से बाद में या पूर्व, ये निर्णय अब यहाँ पे किया कि अतिंग में, अतिंगः में पंचमी है और पंचमी विभक्ति लगाकर हमने तिंग को सर्वानुदात्त किया। तो वो
अतिंग जो है वो अतिंग के बाद में आना चाहिए, क्योंकि पंचमी भक्ति लगी हुई है। तो अतिंग के बाद तिंग आएगा, तब भी उसको जो है ये सर्वानुदात्त होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। जैसे उदाहरण है ओदनम पचती, तो यहाँ पे ओदनम अतिंग है और उसके बाद तिंग है, तो अतिंग के बाद तुरंत बाद तिंग आया है, तिंग अंत आया है, तो उसका हम पचती को जो है सर्वानुदात्त करेंगे। परंतु यदि हम कहें पचती ओदनम, तो यहाँ पे क्योंकि अतिंग के बाद में नहीं आया है तिंग, अतिंग के बाद तिंग नहीं है, अतिंग से पहले तिंग आ गया, तो इसको सर्वानुदात्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषा है ये सूत्रों में नियम करती हैं। तो आज मैं आपके सामने इतना ही बता पाऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन पूर्ण स्वस्थ रहें और आपकी बुद्धि दिन प्रतिदिन और प्रखर होती जाए और आप अपने जीवन में सफल हों और जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, अध्ययन के कार्य में, वो आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ मेरा सबको नमस्कार और फिर अगले व्याख्यान में आपसे फिर भेंट होगी।